इंडिया में कैल्शियम की कमी बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो ग्रोथ ईयर्स हैं इसमें जो 40% पॉपुलेशन है उसमें कैल्शियम की कमी है। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 25 मिलियन इंडियंस जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों की कमज़ोरी होना। यूनिसेफ ने बताया है कि जो इंडियन विमेन हैं रिप्रोडक्टिव एज की, उनमें जो है 100 में से 25 महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हो सकती हैं आगे चल के। लेकिन 60 की एज के बाद ये मेन और विमेन दोनों में जो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं वो बराबर हैं। तो ये कैल्शियम की जो कमी है ये आखिर होती क्यों है? देखिए, पहला फैक्टर तो हो गया एज। उम्र के साथ साथ कैल्शियम जो है अपने आप कम होता चला जाता है, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम होता है। फिर आपकी जो बॉडी है वो कैल्शियम जो है आपकी हड्डियों में से निकालने लग जाती है। अब हड्डियों में से जब कैल्शियम निकलेगा तो आपकी हड्डियां खोखली होती जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो हल्का सा भी इसमें आपको चोट लगी तो हड्डियां जो है फ्रैक्चर हो जाती हैं, हड्डियां आपकी टूटने लग जाती हैं। इस चीज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो है कि अगर आप अपनी डाइट में, अपने खाने पीने में अगर आप कैल्शियम कम ले रहे हैं तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको डेली 1000 mg कैल्शियम लेना चाहिए, लेकिन इंडिया में जो मैक्सिमम लोग हैं वो 500 mg से कम कैल्शियम लेते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे खानों की बात करेंगे जिनके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, ताकि आपको कैल्शियम की कमी ना हो। पहले देखते हैं कैल्शियम किस किस काम के लिए ज़रूरी होता है। देखिए, पहले तो सबको पता ही है कि बोन्स के लिए, आपकी हड्डियां जो हैं, आपके दांत हैं, नेल्स हैं, इन सब के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, जो आपकी मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियों का काम है, उसके लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, जो आपका नर्व कंडक्शन है उसके लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। जो आपका खून का थक्का बनता है, जो आपको ब्लीडिंग होती है उसके बाद खून जम जाता है, उसके लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। आपका जो हार्ट है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत है। अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं होगा तो आपको एरिथमियाज होने लग जाएंगे, आपको कभी घबराहट सी होने लग जाएगी, धड़कन कभी बढ़ेगी कभी कम होगी। अब कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ, आपको कैल्शियम की कमी है? देखिए, शुरू में जब कैल्शियम की कमी होने लग जाती है तो ज़्यादातर लोगों में कोई भी सिम्टम नहीं आते, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। लेकिन आगे चल के क्या होता है, आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आप एकदम से आप थक जाएंगे, आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें दर्द होता है, आपने सीढ़ियाँ चढ़ी तो आपके पैरों में दर्द होने लगा, मसल्स जो हैं एक के ऊपर एक जो चढ़ जाती हैं, नस जो चढ़ने लग जाती है, इस तरह का होने लग जाता है। किसी की बहुत ज़्यादा कमी है तो उंगलियां जो ऐंठने लग जाती हैं, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और दो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, आप थोड़ा भी काम करेंगे आपको लगेगा बहुत थक रहे हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, और ब्रेन फॉग यानी कि आपको लगता है अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। वैसे तो ये दोनों सिम्टम और भी बीमारी में हो सकते हैं, जैसे कि अगर खून की कमी है तो भी आपको दोनों सिम्टम्स मिलेंगे। लेकिन अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप कैल्शियम की कमी को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी से भी ऐसा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, बेसिक अगर समझें तो हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ज़्यादा लेनी है आपको, दालें बहुत ज़्यादा लेनी है, और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लेने हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में अगर आप सरसों का साग लेते हैं 100 ग्राम, ये सारा मैं आपको 100 ग्राम का बता रही हूँ, तो 100 ग्राम में आपको करीब 3000 mg कैल्शियम आपको मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो आप हफ्ते में एक बार सरसों का साग ज़रूर बनाएं। आप चौलाई का साग ले सकते हैं, आप बथुए का साग ले सकते हैं, इनमें भी बहुत अच्छे अमाउंट में कैल्शियम होता है। अगला है कमल ककड़ी, इसकी जो है सब्जी भी बनाई जाती है। दूसरा होता है मेथी दाना, ये अगर आप 1 चम्मच भी रोज़ भिगो के इसका ले सकते हैं। इसका कैल्शियम ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि इसके फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें आराम मिलेगा। इसमें 400 mg कैल्शियम होता है, बहुत अच्छा अमाउंट है ये। दूसरा होता है रागी। रागी का आटा मिलता है, इसकी आप रोटी बना सकते हैं, इसमें भी 300 mg कैल्शियम होता है। सोया है, सोया मिल्क मिलता है, इसमें भी अराउंड 300 mg कैल्शियम होता है। फिग्स यानी कि अंजीर, 100 ग्राम अंजीर में करीब 240 mg
कैल्शियम होता है। अंजीर बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। देखिए मिल्क 125 mg होता है कैल्शियम 100 ml में, ये भी बहुत अच्छा अमाउंट है। अगर आपको कोई सस्ता सा तरीका चाहिए तो वो होता है चूना, यानी कि बुझा हुआ चूना जो बोलते हैं, जो पान वालों की दुकान होती है आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन ये चूना आप बहुत कम लें, करीब 1 ग्राम से ज़्यादा ना लें, जितना कि एक गेहूं के दाने के बराबर, इससे ज़्यादा ये ना लें। लेकिन ये भी आपका कैल्शियम ज़रूर बढ़ाएगा, ये प्योर कैल्शियम ही है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको विटामिन डी ज़रूरी लेना है, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब विटामिन डी आप चाहे अपनी डाइट वाले ऐसे सब्सटेंस लें, चाहे आप दवाइयों से लें, लेकिन बेस्ट सोर्स होता है सनलाइट। आप 15-20 मिनट रोज़ धूप में बैठें, इससे आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो ज़रूर पूरी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप एक्सरसाइज करते रहें। जब आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी, तो आगे चल के जो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है उससे आप बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल